दोस्तों ये कहानी अभिनव चौहान की है जो कि राजपूत जाति से संपर्क करते हैं। तो आइए जानते हैं देर रात घटी उनके साथ एक डरावनी घटना के बारे में। चाहे सुबह के 7 बज रहे हों या शाम के 10 बज रहे हों, उन्हें कभी भी किसी भी वक्त अपने काम धाम को संभालने के लिए बगल में मौजूद गांव में जाना पड़ता था और उसके बदले में टीवी कंपनी उन्हें एक मोटी रकम हर महीने प्रदान करती थी। लेकिन सारी जगह एक जैसी नहीं होती, सारा समय भी इंसान के जीवन में एक प्रकार का नहीं होता। जैसे जैसे वक्त बदलता है वैसे वैसे जगहों के साथ साथ इंसान का दौर भी बदलता ही है। वैसे तो अभिनव धर्म संप्रदाय के मामले में काफी सीरियस रहने वाले इंसान थे, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें इंसान के विपरीत हो ही जाती हैं। एक रात जब शाम के 7 बज रहे थे तो इस सर्द मनहूस रात में एक कस्टमर का कॉल आया। देर रात इस तरह कॉल आता देख एक समय के खातिर तो अभिनव का माथा ही खिसक चुका था, लेकिन कंपनी के काम होने के कारण उसे मजबूरन जाना ही पड़ता। पहले तो उसने फोन उठाया तो उसे पता चला कि पास के गांव जिसे खेड़ा के नाम से भी जाना जाता है, वह किसी की डिश में अचानक ही खराबी आ गई और उसे ठीक करने के लिए अभिनव को तुरंत ही जाना होगा। सर्द रात और ऊपर से जुकाम से जमे हुए अभिनव के लिए यह कतई आसान नहीं था, लेकिन अपनी जॉब की भूमिका को निभाने के लिए उसने अपनी बाइक स्टार्ट कर ली। अभिनव का मन हो रहा था कि वो अपने घर परिवार के लोगों के साथ कुछ समय बिताए और साथ ही जलती हुई भीषण अग्नि से अपने शरीर को थोड़ा बहुत ताप प्रदान कर सके, लेकिन अपने काम के प्रति उस निष्ठा ने अभिनव को ऐसा करने से रोक दिया और फिर वो खेड़ा गांव की तरफ चल पड़ा जो यहाँ से करीब 23 किलोमीटर दूर स्थित था। अभिनव के पास एक पुरानी बाइक भी थी जिसके तहत वो काफी जगह पर अपने काम को अंजाम देता था। यूं ही बाइक ड्राइव करते दौरान उसकी नजर सड़क पर हुए एक्सीडेंट पर पड़ी। तभी उसने देखा कि एक आदमी पूरी तरह घायल होकर सड़क के बीचों बीच पड़ा हुआ था और उसके सर से काफी खून बह रहा था। उसकी हालत बेहद ज्यादा गंभीर लग रही थी, लिहाजा उसी समय अभिनव ने अपनी बाइक को साइड में लगाया। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि किसी भी एक्सीडेंट के केस में पड़ने से पहले उसे ये विचार अवश्य कर लेना चाहिए कि कहीं सारा का सारा जुर्माना अभिनव के ऊपर ही ना अटक जाए। लेकिन अभिनव एक बाइक चालक था और जिस चीज का एक्सीडेंट हुआ था वो एक विशाल सी गाड़ी थी, तो ऐसे में ये बात भी सही थी कि बाइक चलाने वाला कभी भी इतनी बड़ी गाड़ी को इस तरीके की बुरी दशा में धकेल नहीं सकता। अपनी बाइक से नीचे उतरकर अभिनव चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा और इसी बीच अभिनव ने देखा कि जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उसके ऊपर खून के बड़े बड़े धब्बे बने हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो अभी भी गाड़ी के अंदर कोई है, लेकिन गाड़ी थोड़ी सी गहरी खाई में गिर चुकी थी, जिस कारण वो उस खाई के अंदर प्रवेश करने से डर रहा था। पहले तो उसने सड़क पर पड़े उस आदमी को संभाला तो उसकी मौत हो चुकी थी। थाने में फोन करने के लिए जब उसने अपना फोन निकाला तो पता चला कि फोन सिग्नल में नहीं था। यहाँ पर नेटवर्क की एकदम कमी थी, नेटवर्क ना के बराबर था। अभिनव को थोड़ा गुस्सा आ रहा था तो थोड़ा भय भी प्रतीत हो रहा था। एक मृत इंसान के पास अकेले इंसान का यूं ठहरना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन अभिनव अभी भी हिम्मत जुटाए खड़ा था। अभिनव को वैसे भी एक मृत इंसान के पास खड़ा रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन अपनी मजबूरी होने के नाते वो कुछ कर भी नहीं पाया और कुछ देर और खड़ा रहा। इतने में ही अभिनव ने देखा कि उसके पीछे पीछे किसी चीज की आवाज आ रही है। अभिनव पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि कोई गाड़ी अच्छी खासी स्पीड के साथ उसकी तरफ बढ़ रही थी। उस गाड़ी की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि अभिनव जल्दी से भागता हुआ सड़क के किनारे पहुंच गया और उस गाड़ी ने एक बार फिर उस लाश को कुचल दिया। अभिनव की आंखें अब फटी की फटी रह गईं, मानो उसके पैरों तले जमीनी खिसक गई हो, क्योंकि उसने देखा कि अब उस लाश के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। खून से पूरी सड़क अब लाल हो चुकी थी। उस आदमी को कुचलने के बाद वो कार पता नहीं अचानक ही कहीं पर गायब हो गई। इस बात का पता तो कोई भी नहीं लगा पाया, लेकिन वो एक भयानक गाड़ी थी जो बिना परवाह आगे बढ़ रही थी। या तो उस गाड़ी के ड्राइवर ने शराब का नशा कर रखा था या फिर वो गाड़ी ही शराबित थी। कुछ भी था, लेकिन गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा होना कोई आम बात नहीं हो सकती। अभी अभिनव इसी इंतजार में था कि कोई उसकी मदद कर सके और वो इन लोगों को अस्पताल तक पहुंचा सके
जो अभी भी उस खाई के अंदर गाड़ी में पड़े हैं। खाई के अंदर पड़ी उसकी यह गाड़ी काफी देर तक एकदम वीरान पड़ी रही, मगर थोड़ी ही देर के बाद हलचल होने लगी। उस गाड़ी के अंदर से एक कटा हुआ हाथ बाहर निकला। पहले तो ये नजारा अभिनव को नजर ही नहीं आया, मगर बाद में उसके पैर एकदम से अकड़ गए। उसने जब नीचे की ओर देखा तो उसने पाया कि एक हाथ ने उसके पैर को पकड़ रखा था और ये हाथ जमीन के अंदर से बाहर निकला था, जो अपने शैतानी रूप के साथ उसके पैरों को पूरी तरह जकड़ चुका था। अभिनव ने अपने पांव को छुड़वाने की पूरी तरह से कोशिश की, लेकिन उस हाथ के अंदर इतनी ज्यादा मजबूती थी कि अभिनव अपनी संपूर्ण शक्ति का समर्पण करने के बावजूद भी अपने कदमों को हिला तक पाने में सक्षम नहीं था। अब अभिनव को गुस्सा आने लगा और गुस्से से लथपथ होकर बहुत जोर जोर से चिल्लाए चीखा, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो एक शैतानी रूह का हाथ था। जैसे अभिनव ने एक बार फिर उस हाथ के ऊपर अपना हाथ लगाया तो जंजीरों के भांति बंधे हुए उसके पैर एकदम से मुक्त हो गए और साथ ही वो शैतानी हाथ आग में जलकर वहीं भस्म हो गया। ये नजारा देखते ही अभिनव के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे किसी भी हालत में यहाँ से जल्दी से निकलना था, लिहाजा उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और वो बाइक पर बैठ गया। लेकिन फिर जो हुआ उसके बारे में अभिनव ने अपनी जिंदगी में कभी सोचा तक नहीं था। उसने देखा कि एक छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ वो शरीर अब वापस से एकजुट होने लगा है। दरअसल उस कटे फटे शरीर को इस तरह एकजुट होता देख अभिनव को समझ ही नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। वो शरीर तो पूरी तरह से फट चुका था। कहते हैं इंसान जब खौफनाक दृश्य को अपनी आंखों से देखने लगता है तो उसे न केवल डर लगता है, बल्कि वो उस डर को मिटाने का कोई ना कोई रास्ता भी खोजने लगता है। एक तो एक गहरी रात, ऊपर से चारों तरफ अब धुंध के साथ साथ कोहरा भी आतंक मचा रहा था और आगे का रास्ता ठीक से देख पाना भी बेहद मुश्किल था। अब तो बाइक चलाना भी ना के बराबर प्रतीत होने लगा, क्योंकि अभिनव का पूरा शरीर कांप रहा था और कांपते हुए शरीर के साथ आगे बढ़ पाना हर इंसान के लिए नामुमकिन जैसा होता है। लेकिन जब बात अपनी जान पर आन पड़ी हो तो इंसान अपने आप को बचाने के खातिर उन सभी प्रयासों को अंजाम देता है जो वो कर सकता हो। अभिनव ने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका पुराना इंजन अब एकदम जाम हो चुका था। बाइक को स्टार्ट ना होता देख अभिनव को चिंता होने लगी कि कहीं यह प्रेत आत्माएं आज उसे यहीं पर मौत के घाट ना उतार दें। काफी देर तक वो अपने सारे प्रयासों को अंजाम देता रहा। फिर उसे एक बार अपने पीछे से गाड़ी की हेडलाइट ऊपर नीचे होती हुई दिखी। जब उसने पीछे देखा तो उसने पाया कि सफेद कलर की ये गाड़ी वही कार थी जिसने कुछ समय पहले ही उस आदमी की लाश को बुरी तरह कुचल दिया था। और अब की बार शायद अभिनव की बारी थी। अभिनव ने अपनी बाइक को एक बार फिर स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसके लगातार किक मारने के बावजूद भी उसकी बाइक टच से मस नहीं हुई। बाइक स्टार्ट होना तो दूर की बात थी, बल्कि उसकी बाइक के अंदर से काला काला धुआं सा बाहर निकलने लगा, जो ये बता रहा था कि कोहरे और ठंड ने बाइक के इंजन को कुछ पल के खातिर जाम कर दिया है और वो तभी स्टार्ट हो पाएगी जब उसे थोड़ा बहुत धक्के का सहारा मिलेगा। लेकिन यहाँ ऐसा कोई नहीं था जो उसकी बाइक को धक्का मार सके। यहाँ दूर दूर तक इंसान का तो कोई नामो निशान नहीं था। जो भी लोग वहां पर मौजूद थे वो भूत थे जो उसका कभी भी विनाश कर सकते थे। उसने बार बार अपनी कोशिशों को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऊपर से वो गाड़ी एक बार फिर अच्छी खासी रफ्तार के साथ उसी की तरफ बढ़ने लगी। अभिनव को ज्ञात हो चुका था कि अब वो गाड़ी उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाली, तो उसने तत्काल ही अपनी बाइक को वहीं पर छोड़ दिया और बाइक से नीचे उतर गया। बाइक से नीचे उतरने के बाद उस गाड़ी ने बाइक को इस कदर हवा में उड़ाया कि उसकी बाइक किसी कचूमर की तरह बन गई। उस बाइक का इंजन भी फट चुका था। अभिनव को इस बात का दुख नहीं था कि उसकी बाइक टूट चुकी है। उसे दुख तो इस बात का था कि वो सही समय पर अपने कस्टमर के घर नहीं जा पाया। वैसे भी वो बाइक अब पुरानी हो चुकी थी। कहते हैं इंसान की किस्मत जब बदलती है तो उसकी जिंदगी में एक नए मोड़ का जन्म होता है। कुछ देर के बाद ही अभिनव को उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी जो उसे एक नई ऊर्जा प्रदान कर सकती थी। उसने देखा कि एक बाइक अच्छी खासी रफ्तार के साथ
उस हाईवे से गुजरने वाले थे। अभिनव हाथ जोड़कर उसे रोकने का प्रयास करने लगा, लेकिन शायद सभी लोग इस बात को जानते थे कि यह हाईवे हॉन्टेड है, जिस कारण उस बाइक ने एक बार फिर अभिनव के पास रुकना सही नहीं समझा और वो आगे निकल गए। और उसके बाद अभिनव को अपने पीछे से आवाज आई, गाड़ी में बैठ जाओ, आपको आगे तक छोड़ दूंगा। जब अभिनव पीछे मुड़ा तो उसकी सांस ऊपर नीचे होने लगी। ये कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसका एक्सीडेंट हो चुका था और वो मर चुका था, लेकिन अब वो एकदम सही अवस्था में अभिनव के सामने खड़ा था। वो आदमी कहने लगा कि डरो मत, तुमने अपने फर्ज को अदा किया है और मैं भी अपने फर्ज को निभाने का पूरा हकदार हूँ। मैं तुम्हें सही सलामत तुम्हारी मंजिल तक छोड़ दूंगा ताकि कोई भी बुरी आत्मा तुम्हारे ऊपर अपना कहर न ढा सके। एक तरफ जहाँ अभिनव को खुशी मिल रही थी तो दूसरी तरफ उसे ये डर भी था कि कहीं एक शैतानी रूह कभी भी उसका विनाश कर सकती है, जिस कारण उसे सावधान रहना चाहिए। इस बार भी कुछ ऐसा ही था। उसने थोड़ा बहुत खतरा उठाकर उस गाड़ी में बैठना ही ठीक समझा, क्योंकि वैसे भी अगर वो इस गाड़ी में ना बैठा तो उसका जिंदा बचना ना के बराबर था। अभिनव जैसे उस गाड़ी के अंदर बैठा तो उसने देखा कि ये गाड़ी जितनी बार से खंडर लग रही थी उससे कहीं ज्यादा अंदर से आलीशान लग रही थी। शायद ये एक महंगी कार थी। अभी भी अभिनव को डर और चिंता का विषय सताने लगा, लेकिन उनकी गाड़ी इस वक्त उसके घर की तरफ निकल रही थी, जो उसके लिए एक बेहद अच्छी खबर थी। अभिनव का गांव करीब 1 किलोमीटर दूर था। उससे पहले ही अभिनव की आंखें अब झपकने लगी और फिर वो बेहोश हो गया। जब तक उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो गांव के एरिया के बीचों बीच पड़ा हुआ था और उसके आसपास में उसके गांव के लोग खड़े थे। उन्होंने सही सलामत उसे उसके घर तक पहुंचाया और फिर उसने अपने साथ हुई इस घटना का जिक्र किया। तब जाकर उसे पता चला कि 7 साल पहले एक कंप्लीट फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट का नज़ारा आज भी लोगों को दिख जाता है। जो लोग उस फैमिली की मदद करने की कोशिश करते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। उस दिन अभिनव को एक राहत की सांस मिली, लेकिन इस घटना के बाद वो आज तक रात के बाद कभी भी किसी के घर अपने कार्य को संपन्न करने के लिए नहीं जा पाया। खैर, जो होने को मंजूर होता है उसे कोई नहीं टाल सकता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।